आप इस तरह से खामोश क्यों हैं पापा? नहीं, अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्यों पापा? जब तुम मेरे पास नहीं थी मुझे बहुत चिंता होती थी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था बेटी। ये अच्छा नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? पापा, ये काम मैंने अपनी मर्जी से चुना है। लाइफ में चैलेंज लेना जरूरी है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, ओके? एक बाप होकर भी मैंने अपना फर्ज नहीं निभा पाया बेटी। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मैंने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा पापा, जब होगा तब देखा जाएगा। पहले आप दीपा को अच्छी तरह से पढ़ाइए, एक अच्छे लड़के से उसकी शादी कराइए। मेरे किस्मत में शादी वादी नहीं है। दीदी, ये लीजिए प्रसाद है। भवानी, हाँ? अब मैं चलता हूँ। ठीक है पापा। चले बेटी। अपना ख्याल ओके दीदी, बाय। चलता हूँ बेटा। हाँ, बाय पापा। कौन है ये? नो एंट्री में जा रहा है। ये शिवराज शिवलिंगम है मैडम। पूरा इलाका इसके अंडर में है। यहाँ की गुंडागर्दी और आतंक का कारण यही है। कोई भी पार्टी सत्ता में आती है उसके साथ ही रहता है। उनके गाड़ियों को ब्लॉक करो। हाँ? ये क्या कह रही हो मैडम? जो बोला वही करो। कौन है ये? वो जो नई एसीपी आई है ना, वही है। ए, हमारी गाड़ी को क्यों ब्लॉक किया है? नो एंट्री से आ रहे हो? लाइसेंस है क्या? नहीं है। आरसी बुक है क्या? वो सब हम लोग नहीं रखते। अच्छा, नहीं रखते? ए, क्या कर रही हो? अभी बता। गाड़ी की चाबी दो। चल, चल निकल, निकल बाहर। ये क्या कर रही हो मैडम? मैडम, ये अच्छी बात नहीं है। इसको ये गाड़ी में आपको उठाओ। बहुत भारी पड़ने चलो। वाला है। समझिए आप? लाइसेंस नहीं, आरसी बुक नहीं, मतलब चोरी की गाड़ी है। एसीपी, इधर आओ। भवानी, मैं कौन हूँ जानती हो? नहीं जानती। क्या शिवलिंगम साहब को नहीं जानती हो क्या? ये पूरा गांव साहब के हाथ में है, मालूम नहीं है क्या? मैडम, मुझे कहीं भी नो एंट्री नहीं है, सभी जगह एंट्री है। सॉरी सर, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस स्टेशन में आकर फाइन भरकर गाड़ी ले जाइए। क्यों भाई, कोर्ट जा रहे हो क्या? कमाना छोड़कर जा रहे हो? एसीपी है क्या? हाँ सर, अंदर मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है, जा। जाता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ भाई। बाप रे। बोल सर, मुझे जल्दी बोल। सर, मैं सुनता नहीं तू? बोल। नहीं चलता क्या? सॉरी सर, बोल ना। अरे हैं? बोल। नमस्ते मैडम, ये लीजिए। क्या है ये? पैसा है। साहब जी ने भेजा है। कौन हो तुम? क्या? मैं आप मुझसे सवाल पूछ रही हो? मैं यहाँ का स्पेशल इंस्पेक्टर हूँ। पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ। मेरा नाम काशीनाथ है। कौन है तुम्हारा साहब? आप साहब जी के बारे में नहीं जानती हैं क्या? आपको शिवलिंगम के बारे में किसी ने नहीं बताया? एक्चुअली आपको ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उनसे मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे। मैडम, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए ना तो हमसे कहिएगा, मैं काम करवा दूंगा। मुझे घर चाहिए था, घर दिया। कार चाहिए था, कार दी। मुझे इंस्पेक्टर उन्होंने बनाया और मेरे बच्चे का फीस भी वही भरते हैं। और आगे भी बता तो मैडम, ये जो शर्ट मैंने पहना उन्हीं के पैसे से। तेरी औरत को भी उसी ने मंगलसूत्र पहनाया था। करेक्ट। तू पुलिस है या दल्ला है? लड़की समझकर पंगा मत लेना, काट डालूं। गेट आउट। सॉरी मैडम। एक मिनट रुक। सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने आने के लिए यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ये बेसिक रूल भी तू भूल गया है क्या? रूल्स को करेक्टली फॉलो करना चाहिए, अंडरस्टैंड?
साहब जी, आपको नहीं जानती कर रही है। काशीनाथ, मैडम, ग्लास से काटा गया उस राजाराम के केस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैडम, वो तो खुदकुशी है। वो खुदकुशी है या कत्ल, वो तुम डिसाइड करोगे क्या? बहुत सारे केसेस तुमने कोर्ट में नहीं भेजे और खुद ही फैसला कर लिया कि तुम मांडोली करते हो क्या? नहीं मैडम, कोई गवाही देने के लिए आएंगे नहीं। उसे धमकी देकर भगा जो देते हो? मैडम मैं ये कहना जो भी केसेस पेंडिंग है वो सारी फाइल्स मेरे टेबल पर लेके आओ। ओके? रुको रुको, लाइसेंस है? हाँ सर। रोड टैक्स भरा है? भरा हूँ सर। आरसी बुक है? वो भी है सर। पैसा है? हाँ है सर। हाँ, ठीक है, 200 रुपया लाओ। पैसा क्यों मांग रहे हो सर? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं भी हेलमेट पहना हूँ, मेरी औरत के पास भी हेलमेट है, फिर पैसा किस बात का मांग रहे हो? ये तो मेरे से सवाल पूछ रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तेरा बच्चा हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट पहन लिया होता तो इसकी गिनती बच्चों में कहाँ होती? ये लो, पकड़ो। थैंक्स सर। आपका नाम क्या है सर? इंसाफ, सबका इंसाफ करता हूँ। सर क्यों भाई, बाइक चलाना सीख रहे हो? नहीं सर, आपसे इंसानियत सीख रहा था। अपन कौन सर? इंसाफ, सबका इंसाफ करता हूँ। इस शहर में नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए हेड कांस्टेबल हूँ मैं। कांस्टेबल? लेकिन ड्रेस से तो क्यों? कांस्टेबल हूँ तो ढीला ढीला पैंट पहनूं, ढीली ढीली शर्ट पहनकर मैं ढीला ढीला हो जाऊँ क्या? ये मेरे खुद के पैसे से सिलाया हुआ ड्रेस है। सर मी तुमचा फॅन झालोय सर। फैन बनना जरूरी नहीं है, सोसाइटी के अंदर अच्छा मैन बनना जरूरी है। सर सर प्लीज आप बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मैं सर। दूसरों के बाइक पे नहीं बैठता हूँ। सर प्लीज, एक इमानदार कॉन्स्टेबलला मी घेऊन गेलो तर माझं भाग्य उजळेल सर। प्लीज सर। ये बात है तो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलाओगे ना? 100% सर। ओके। या ना। काय सर तुमचे मिशे आहेत? चार्ली चॅपलिन तुमचा आवडता है काय? नहीं, मुझे हिटलर बहुत पसंद है। पहले बाइक चलाओ। माँ, माँ, माँ। हे काय सर? माँ 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 की आवाज नीचे से आ वो रही है। नीचे से नहीं आ रही है, ऊपर से आ रही है। ऊपर से क्यों आ रही है? तुम किक स्टार्ट मार रहे हो या शूज पे मार रहे हो? सॉरी सर। चलो जल्दी तुम। भाई हाँ। एक शव यात्रा आ रही है, जरा बाइक को साइड में करो ना। हाँ। शव यात्रा निकलने के बाद ही तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं भाई। नहीं सर, ये मेरे सेल फोन का रिंगटोन रिंगटोन है? सर ये फैशन है। ये कैसा फैशन है? भांजा बोल रहा हूँ, एड्रेस बताओ। अच्छा, तुम्हें एड्रेस चाहिए? नंबर 9 विवेकानंद स्ट्रीट, चेन्नई 42। मुझे मालूम नहीं है। हाँ। इस तरफ बाइक चलाते हुए सेल फोन पे बात करना रूल्स के खिलाफ है। बाइक को साइड में करो। उसके लिए टाइम नहीं सर, बहुत अर्जेंट है। मैंने कान पे फोन लगाया हुआ है। कैसे? आप चुपचाप बैठिए सर। बाप रे। हाँ बोलो, भारत नगर आ गया हूँ। हाँ, राइट राइट राइट, वहाँ से तुरंत लेफ्ट ले लो। लेफ्ट से आने का आ रहा हूँ। संभाल के संभाल के। हाँ, तुम राइट टर्न ले लो। अरे भाई राइट ले लिया। संभाल के भाई, यू टर्न ले लो। यू टर्न ले लिया। अरे भाई जरा संभाल के, बकरा बिरयानी हो जाएगी। लगता है ये नो एंट्री है भाई, नो एंट्री। वो जो रोड है ना, वो घूमकर वहीं पर चली जाती है, इसलिए तुम एक काम करो, जहाँ से यू टर्न मारा है वहाँ से शॉर्टकट मारो। अरे भाई इस घर के अंदर तुम कहाँ जा रहे हो? शॉर्टकट सर। शॉर्टकट? अरे तुम कौन हो? तुम आगे कैसे आ गई? छोड़ो मुझे, मैं आटा कूद रही थी। आटा कूद रही थी तुम? रोड में ना बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए तुम एक काम करो, थोड़ा सा लेफ्ट मार के दीवार से चिपक के चलो। ए भाई संभाल कर, मेरा शर्ट फट रहा है। बाइक को दीवार से चिपका के मत चला। अरे क्या कर रहा है? ए क्या कर रहा है भाई? अरे संभाल के। वहाँ पीले रंग की एक लॉरी खड़ी रहेगी, उसके पास में ही मेरा घर है। क्या पीले रंग की लॉरी खड़ी रहेगी? ए लॉरी सामने से आ रही है। लॉरी दिखाई दी? अरे नहीं नहीं, लॉरी सामने से आ रही भाई। हाँ लॉरी आ रही है। अरे संभाल के। हेलो। मैडम एक खास खबर है। ओके। Come on, move in. Come on, move, go. Come on, fast. Don't move. पांडे के कहने पर ही हम लोग लड़कियां किडनैप करते हैं। गुंडागर्दी के बारे में एक सर्वे के लिए आया हूँ।
एक लफंगा गुंडागर्दी कर सकता है, लेकिन पुलिस अगर गुंडागर्दी करे तो कैसे चलेगा? इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अधिकार आपके हाथ में आने से आप कुछ भी करेंगी क्या? पुलिस हो तो सारे अधिकार आपके हाथ में है क्या? इस लॉकअप में कितने अन्याय हो रहे हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस बात को हम नहीं जानते हैं क्या? गुनहगार को मारने का अधिकार किसने दिया है? गुनहगार को आप सीधे कोर्ट में ले जाइए, वहां जज बैठे हुए इन सबका इंसाफ करने के लिए। आफ्टर ऑल आप एक औरत हो। औरत हूँ? हाँ। उठ रे, उठ रे। हर लोग औरत औरत कहते हैं, क्यों? औरत गलती सुधार नहीं सकती? वो मजबूर होती है क्या? जबान संभाल के बात करो। हाथ में पेन है, प्रिंट करने के लिए पेपर है, तो कुछ भी लिख दोगे क्या? तो तुम्हें मारने के लिए लाठी और अंदर करने के लिए जेल है। माइंड इट। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मैडम, याद रखिए। प्रॉब्लम क्रिएट करना तुम्हारा काम है, जिससे तुम्हारा पेपर बिके। गेट आउट। हेलो भवानी, मैं मिनिस्टर रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। तुमने जिसे अरेस्ट किया है वो पांडे। कौन पांडे सर? वो मेरी पार्टी का है, मेरी पहचान वाला है। कृपा करके आप उसे छोड़ दीजिए। मर्डर केस में मैंने उसे अरेस्ट किया है सर, उसे रिलीज नहीं कर सकती। क्या बोल रही हो? रिलीज नहीं कर सकती हो? मैं मिनिस्टर हूँ, जानती हो? सर अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो उसके पीछे कौन है कैसे पता चलेगा? तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? सॉरी सर, मैं नहीं छोड़ सकती। जीप में बिठा दो, 12 बजे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। बी केयरफुल। पांडे कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो सच बता दिया तो हम फंस जाएंगे। उससे पहले उसको खत्म कर दो और हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ओके डैडी। एसीपी भवानी भी साथ में रहेगी? उसको वहां से क्लियर करने का काम मेरा है। तुम जा सकते हो, जाओ। सब कुछ पक्का है ना? सब पक्का है, तुम चिंता मत करो। भवानी तो पांडे को लेकर कोर्ट की तरफ जा रही है। सिर्फ तुम 1 मिनट के लिए क्लियर करके मुझे दे दो, बाकी मैं सब देख लूंगा। ओके? ओके। जाओ, ऑल द बेस्ट।